हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में सदिश विश्लेषण में आज का टॉपिक है सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं बच्चों? सदिश राशि और अदिश राशि में आपका डिफरेंस काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हम 60 तरीके से कोशिश करते हैं समझाने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बच्चों। क्योंकि आप लोग यदि सदिश अदिश के बारे में थोड़ा सा बेसिक भी चीज सुने होंगे तो वैसे भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। सदिश मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे शब्द से ही अर्थ, सदिश मतलब दिशा सहित। ठीक है, सदिश का मतलब बच्चों दिशा सहित। यहां से यदि मैं आप काट दूं तो दिशा सहित। ठीक है, तो यहां से निकलकर अर्थ निकलता है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो आपका सदिश हो गया। आदिश, आ दिशा मतलब बिना दिशा के, ऐसा आप काट दो। ठीक है, मैं समझाने की तरीका सोच रहा हूं कि कैसे समझा सकूं आपको। सा दिशा मतलब दिशा सहित, दिशा सहित मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता होगी। आ दिशा मतलब दिशा के बिना। ठीक है, दिशा के बिना, जिसमें दिशा नहीं होता। परिमाण तो दोनों में होगा। परिमाण चाहे वो सदिश राशि हो चाहे वो अदिश राशि हो, परिमाण सबका एक निश्चित मान होता है, वो परिमाण कहलाता है। तो अदिश का अर्थ है बच्चों दिशाहीन, दिशा रहित। और सदिश का मतलब जिसमें दिशा होता है। ठीक है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा, दिशा सहित मतलब दिशा और परिमाण दोनों होगा, वो सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता बच्चों, अदिश राशि कहलाता है। सीधा और सिंपल, ज्यादा कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा आदि ये अदिश राशि हैं। मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे जब हम सदिश राशि की बात करते हैं, जो दिशा सहित मतलब वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, भार, प्रतिबल, ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। नोट करो, किसी राशि के सदिश होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सदिश योग के नियम का पालन करे। मतलब सदिश राशि वही कहलाएगा जो सदिश योग के नियम का पालन करे। एक अपवाद में यदि आपसे देखा जाए तो विद्युत धारा का परिमाण और दिशा होता है, किंतु यह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, यानी जो सदिश योग के नियम का पालन करेगा, सदिश के नियमों का पालन करेगा, वही सदिश राशि कहलाएगा। ये आपका सबसे मेन पॉइंट है। इसीलिए तो बोला जाता है कि विद्युत धारा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विद्युत धारा में परिमाण दिशा दोनों होता है किंतु अदिश राशि है। क्यों? तो भाई क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए आपका अदिश राशि है विद्युत धारा। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है? इतना समझ में आ गया। सदिश अदिश में जो परिभाषा है वो आपसे यदि कोई पूछ दे तो बनेगा। ठीक है, अब हम मेन रूप से मुद्दे पर आते हैं। सदिश और अदिश में अंतर काफी महत्वपूर्ण है। सदिश और अदिश में अंतर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होता, केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब इसमें दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाएगा। सदिश की बात करेंगे तो सदिश में क्या है बच्चों? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो हमारा सदिश कहलाता है। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, आपका अदिश। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश होता है। और जिसमें परिमाण दिशा दोनों होता है, वो सदिश कहलाता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को यह बताया गया कि भाई साहब सदिश राशि जो होता है वो सदिश के नियमों के आधार पर, सदिश के नियमों के आधार पर उसका बीज गणितीय योग किया जा सके, सदिश के नियमों का पालन कर सके। अर्थात बच्चों सदिश के नियमों का पालन करे, ठीक है, वो आपका सदिश राशि कहलाता है। और जो सदिश के नियमों का पालन नहीं करता वो आपका अदिश राशि कहलाता है। ठीक, ये चीज है। यदि हम सामान्य बीजगणित के बारे में बात करें तो अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए सामान्य बीजगणित द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग दिया जा सकता है। जबकि इसे हम सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा यदि जोड़ना चाहे, घटाना चाहे, भाग करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसका एक नियम होता है। तो भाई तीन अंतर तो यहां पे क्लियर हुआ। जिसमें परिमाण होता, दिशा नहीं, अदिश राशि। जिसमें परिमाण दिशा दोनों होता, वो सदिश राशि। जिसे हम बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ सकते हैं वो अदिश राशि है, क्योंकि इसे हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं बीजगणितीय नियमों द्वारा। लेकिन हम सदिश राशि को समान बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़, घटा या गुणा भाग नहीं कर सकते। ठीक है, अदिश राशि की बात करें
तो इन्हें हम घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये हमारा अदिश जो है इसे हम घटक में वियोजित नहीं कर सकते। लेकिन जो सदिश राशि इसे हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक्स अक्ष की बात करें, चाहे वाई अक्ष की बात करें, जेड अक्ष की बात करें, ठीक। अब जैसे हम आगे जो इस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे अदिशों का गुणनफल। जब अदिश का गुणा करते हैं तो अदिश ही मिलता है, लेकिन सदिश का गुणा करेंगे बच्चों तो अदिश भी मिल सकता है और सदिश भी मिल सकता है। समझो, जब हम अदिश का गुणा अदिश से करते हैं तो सदैव अदिश ही मिलता है। जब हम अदिश का गुणा अदिश से करते हैं तो सदैव अदिश ही मिलता है। लेकिन जब हम सदिशों का गुणा सदिश से करते हैं तो अदिश भी और सदिश दोनों मिल सकता है। और आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल तैयार करना है, क्योंकि अंतर में ये काफी महत्वपूर्ण, जैसे चाल और वेग में अंतर, विस्थापन दूरी में अंतर, सदिश सदिश में अंतर, अभी तक जो अंतर पड़ा द्रव्यमान और भार में अंतर, ये ऐसे अंतर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनना भी चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला डिफरेंस जिसमें केवल परिमाण होता, दिशा नहीं होता, अदिश राशि जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता, सदिश राशि से बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है, इसे नहीं कर सकते, इसमें है ना सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें बच्चों ये घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है, इसे घटकों में वियोजित कर सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यदि हम अदिशों का गुणनफल करें तो सदैव अदिश ही मिलता है, लेकिन सदिशों का गुणनफल करते हैं तो अदिश और सदिश दोनों मिलता है। ठीक है, चीजें क्लियर है, और एक एक दो दो आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, सदिश और अदिश में डिफरेंस मुख्य रूप से था। इसे आप लोग तैयार कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यदि इसका नोट्स लेना हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।